नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना बताऊंगा। और आज ये हमारी परसेंटेज की 11वीं क्लास है। तो अगर आपने इससे पहले जो 10 क्लासेज मैं कवर करा चुका हूँ उनको नहीं देखा तो आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। अगर आप परसेंटेज को शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको आज के सवाल बड़े ही आसानी से समझ में आएंगे। चलिए अब हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अंडों की कीमत में 50% वृद्धि होने से एक व्यक्ति 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीद पाता है। तो अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत क्या होगी? तो दिया है हमको कि जो रेट है वो कितनी बढ़ रही है। तो रेट 50% बढ़ रही है। तो दिया है कि कीमत में 50% वृद्धि होने पर तो 50% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो क्या होगा, जो इसकी कीमत है वो हो जाएगी 2 से 3, क्योंकि 2 का 1 रहता है 50%। 50% की वैल्यू रहती है 1/2। अब आपसे पूछा गया कि एक व्यक्ति 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीद पाता है, तो अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत क्या होगी? तो क्या करें, अगर आप इसकी जो कंजप्शन है उसको 3 से 2 कर दें तो जो खर्चा होगा वो समान होगा। तो कंजप्शन आप कर देंगे 3 से 2, क्योंकि जब आप रेट और कंजप्शन यानी कि रेट और खपत का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका खर्चा निकल कर आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना 3 6 और यहाँ भी आ जाएगा 3 गुना 2 6। तो आपके पास जो खर्चा होगा वो समान हो जाएगा। अब आपको दिया गया है कि 4 अंडे कम खरीद पाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने कम खरीद पा रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 1 यूनिट कम। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है क्या कि 4x कम खरीद पाता है। यहाँ पर खरीद रहा है 1 यूनिट कम। अब हमसे पूछा गया है कि वर्तमान कीमत क्या होगी प्रति दर्जन। तो वर्तमान कीमत के लिए सबसे पहले आप इसकी खपत निकालेंगे वर्तमान में कितनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4x। तो यहाँ पर क्या आप करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्तमान में ये खरीदता है 8x। तो वर्तमान में खरीदता है 8x कितने रुपए में? तो 8 एग जो खरीदता है वो खरीदता है 24 रुपये में। क्वेश्चन में दिया है 24 रुपये में। तो 8 एग खरीदता है 24 रुपये में। तो एक एग कितने में खरीदेगा? एक अगर ये एग खरीदेगा तो खरीदेगा 24/8 में। आपसे पूछा है 1 दर्जन, तो 1 दर्जन के लिए आप 12 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। तो 8 गुना 3 24, 12 गुना 3 कितना हो जाएगा 36। तो 1 दर्जन अंडे खरीदेगा 36 रुपये में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ाने पर इसके आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि इसका क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेस इंटू हाइट इक्वल टू होता है एरिया के। आधार गुणा ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल के। तो यहाँ पर अगर आप आधार बराबर देखें तो आ जाएगा क्षेत्रफल अपॉन में ऊंचाई। अब आपसे कहा गया है कि आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो आप यहाँ पर देखिए, आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आधार। तो आधार बराबर आपके पास होता है क्षेत्रफल अपॉन में ऊंचाई। तो आधार बराबर होता है क्षेत्रफल अपॉन ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमसे कहा जा रहा है कि कितना किया जाए, क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए। तो क्षेत्रफल को आप 60% बढ़ाकर लिख देंगे। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 से 8, क्योंकि 1/5 की वैल्यू होती है 20% और 3/5 की वैल्यू होती है 60%। तो 5 में 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गया क्षेत्रफल, हमने 60% बढ़ा दिया। इसके बाद कहा गया कि ऊंचाई 40% बढ़ाने पर, तो ऊंचाई को आप 40% बढ़ाएंगे तो 40% की वैल्यू होती है 2/5। तो ऊंचाई हो जाएगी 5 से 7। तो ऊंचाई हो गई आपके पास 5 से 7। अगर यहाँ पर आप देखें आधार का अगर आप रेशियो निकालें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आधार का रेशियो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 5/5 और यहाँ पर आ गया 8/7। तो 5 से 5 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7/8। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आधार में कितने की बढ़ोतरी हुई, तो आधार हो गया 7 से 8। तो 1 की बढ़ोतरी हुई कितने पर हुई, तो +1 हुआ कितने पर, 7 पर। मूल जो आधार था वो था 7। परसेंटेज में अगर आप देखें तो 1/7 की वैल्यू होती है
14/2/7%। तो 14/2/7% इसका आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 14.28%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चावल की कीमत 32% बढ़ा दी जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को इस तरह कम करता है कि खर्चा पहले से केवल 10% बढ़ता है। यदि पहले खपत 30 किलोग्राम प्रति माह थी तो अब प्रति माह कितनी खपत होगी? तो कीमत गुणा खपत बराबर होता है खर्चा, यानी कि रेट इनटू कंजप्शन जब आप करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा। तो अगर आप यहाँ से देखें तो कंजप्शन निकल कर आएगा, कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, यानी कि खपत बराबर हो जाएगा आपके पास खर्चा अपॉन में कीमत। तो आपके पास आ गया खपत बराबर खर्चा अपॉन कीमत। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो खर्चा है वो पहले से केवल 10% बढ़ता है। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो खर्चा हो जाएगा 10 से 11। इसके बाद आपसे कहा गया कि जो कीमत है वो कितनी बढ़ती है। तो आपसे कहा गया कि कीमत 32% बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए 4% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/25। तो अगर आप यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 32% की जो वैल्यू निकल आएगी वो आएगी आपके पास 8/25। तो जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी? तो कीमत हो जाएगी 25 से कितनी हो जाएगी, 25 में 8 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 33। तो कीमत हो जाएगी 25 से 33। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो अगर आप 5 से काटें तो 5 गुना 2 10, 5 गुना 5 25 और 11 गुना 3 33। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो निकल कर आएगा 3 गुना 2 6, 5 गुना 1 5। तो जो कंजप्शन यानी कि खपत का रेशियो निकल कर आया वो आ गया आपके पास 6:5। यानी कि पहले जो खपत कर रहा था वो थी 6 यूनिट, लेकिन अब जो खपत कर रहा है वो है 5 यूनिट। और क्वेश्चन में हमको दिया है कि पहले खपत 30 किलोग्राम प्रति माह थी। तो पहले खपत हमारे पास निकल कर आई 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें तो आपको दी है 30 किलोग्राम प्रति माह। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी 5 किलोग्राम। अब आपसे पूछा है तो अब प्रति माह कितनी खपत होगी? तो अब जो खपत हो रही है वो हो रही है 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली हमने 5 किलोग्राम, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 25 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 किलोग्राम। तो अब प्रति माह 25 किलोग्राम की खपत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में किसी सिनेमा के प्रवेश टिकट का मूल्य 250 रुपये है। जब टिकट का मूल्य कम किया जाता है तो टिकट बिक्री 50% बढ़ जाती है, जबकि कुल आमदनी 17.5% घट जाती है। तो टिकट के मूल्य में कमी ज्ञात करें। तो जो रेट इनटू नंबर ऑफ टिकट्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इनकम यानी कि आमदनी निकल कर आएगी। तो रेट के बराबर अगर आप देखें तो आ जाएगा इनकम अपॉन में नंबर ऑफ टिकट्स। तो रेट बराबर आपके पास आ गया इनकम अपॉन नंबर ऑफ टिकट्स। तब आपसे कहा जा रहा है कि जो आमदनी है वो 17.5% घट जाती है। तो आमदनी अगर पहले 100 होगी तो 17.5% जब आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगी 82.5। इसके बाद कहा गया कि जो बिक्री है वो 50% बढ़ जाती है। तो बिक्री अगर पहले 100 होगी तो अब बिक्री कितनी हो जाएगी, यानी कि जो नंबर ऑफ टिकट्स थे वो पहले 100 बिक रहे थे तो अब 50% बढ़ जाएंगे। तो 100 का जो 50% रहता है वो रहता है 50। तो अब जो बिक्री हो जाएगी वो हो जाएगी 150। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। तो आपके पास जो रेट का रेशियो है वो निकल कर आएगा 1500 रेशियो 825। अब अगर आप इसे सॉल्व कर दें तो 25 से काटेंगे तो 25 गुना 6 150, 6 और 1 जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप 25 से काटें तो 25 गुना 3 75 और 25 गुना 3 75। इसके बाद आप देखें तो किससे काट सकते हैं, तो यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 11। तो आपके पास जो रेट का रेशियो निकल कर आया वो आया 20:11। अब आपसे कहा गया है कि प्रवेश टिकट का जो मूल्य है वो है 250 रुपये। तो प्रारंभ में जो मूल्य है वो है 250 रुपये। तो 20 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 250 रुपये। तो 20 यूनिट की वैल्यू दी है 250। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो आपके पास आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास 25/2।
तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25/2। अब आपसे पूछा है कि टिकट के मूल्य में कमी ज्ञात करें। तो आपसे पूछा है कमी कितने की हुई। तो यहाँ पर आप देखिए जो रेट है उसमें कमी हुई कितने की, 9 की, क्योंकि 20 से रेट हो गई 11 यूनिट। तो कमी कितने की हुई, तो कमी हुई 9 यूनिट की। तो 9 यूनिट की यहाँ पर कमी हुई। आपसे कमी पूछा है तो 9 यूनिट की आप वैल्यू निकाल देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 25/2। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 गुना 9 करेंगे कितना आ जाएगा 225/2। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 112.5 रुपये। तो 112.5 रुपये की कमी आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 25 पैसे के प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की। इसके कारण राजस्व में 28% की वृद्धि हो गई। आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टिकट्स का जब आप रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रेवेन्यू यानी कि राजस्व निकल कर आता है। तो टिकट्स की वैल्यू अगर आप देखें तो हो जाएगी रेवेन्यू अपॉन में रेट। तो टिकट्स की वैल्यू हो गई रेवेन्यू अपॉन में रेट। अब आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि राजस्व में वृद्धि होती है 28% की। तो जो रेवेन्यू है उसमें 28% की वृद्धि होती है। तो 100 से कितना हो जाएगा, तो 100 से हो जाएगा 128। और इसी के साथ आपसे कहा गया है कि इसका जो मूल्य है उस पर 20% की छूट देने की घोषणा की गई। यानी कि जो रेट थी उस पर 20% की छूट दी गई। तो पहले अगर रेट थी 100 तो 20% की अगर आप छूट दे देंगे तो अब जो रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 80। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आप क्या करेंगे 128 और 80 को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर 4 से काटें, 4 गुना 3 12, 4 गुना 2 8, 4 गुना 2 8 और 1 0। अब अगर आप देखें तो 4 से काट देंगे, 4 गुना 5 20, 4 गुना 8 32। तो आपके पास जो टिकट्स का रेशियो निकल कर आ गया वो आ गया कितना, टिकट्स का रेशियो आ गया 5:8। और आपसे पूछा था कि आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो टिकट्स कितने बढ़ गए, तो टिकट्स हो गए 5 से 8। तो कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर 3 की वृद्धि हुई, कितने पर, 5 पर। तो 3/5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 60%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मतदान में एक प्रत्याशी 62% मत प्राप्त करता है और 1440 मतों के अंतर से जीत जाता है, तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, क्या मानेंगे कि जो टोटल वोट हैं वो डाले गए 100। तो हमने मान लिया कि टोटल जो पोल्ड वोट हैं वो कितने हैं, वो हैं 100। तो पोल्ड वोट की जो संख्या मान ली वो मान ली हमने 100। इसके बाद आपसे कहा है कि जो एक प्रत्याशी है वो 62% मत प्राप्त करता है और वो जीत जाता है। तो विनर कितने मत प्राप्त करेगा, तो 100 का 62% होगा 62। और अगर आप लूज़र को देखें, हारने वाले को, तो उसको कितने वोट मिलेंगे, तो जीतने वाले को 62 वोट मिल गए, तो हारने वाले को मिलेंगे 38 वोट। इसके बाद कहा गया कि वो 1440 मतों के अंतर से जीत जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अंतर कितने का है, तो 62 और 38 में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 24 यूनिट का। तो 24 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 1440। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो 24 गुना 6 144। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ गई 60। अब आपसे पूछा है कि कुल डाले गए मतों की संख्या क्या होगी। तो हमने टोटल जो पोल्ड वोट थे उनकी संख्या मानी कितनी, 100। तो टोटल जो पोल्ड वोट थे उनकी संख्या मानी हमने 100 यूनिट। और 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई, 60। तो 100 × 60। तो टोटल डाले गए मतों की संख्या हो जाएगी 6000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में छात्रों का 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां और 60% लड़के मुझे वोट देते हैं, तो मेरे द्वारा प्राप्त वोटों का प्रतिशत क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो मान लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स हम मान लेंगे कितने हैं, 100। तो टोटल स्टूडेंट्स हमने मान लिए 100। इसके बाद आपसे कहा गया कि कक्षा में छात्रों का 40% लड़कियां हैं, तो गर्ल्स और बॉयज़। तो 100 में से 40% हैं लड़कियां, तो लड़के बचेंगे 60%। इसके बाद कहा गया है कि 40% लड़कियां
और 60% लड़के मुझे वोट देते हैं। तो 40 का अगर आप 40% देखें तो 10% हो जाएगा इसका 4। तो 40% कितना हो जाएगा 16, और 60% लड़के मुझे वोट देते हैं। तो 60 का 60% देखें तो 10% हो जाएगा 6। 60% हो जाएगा कितना 36। इसके बाद कहा गया तो मेरे द्वारा प्राप्त वोटों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर इसको वोट मिले 16 + 36 कितने मिले, टोटल 52 वोट मिले। तो 52 ही इसका परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 52 वोट मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मतदान में 3 प्रत्याशी हैं। विजेता उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए और तीसरे स्थान वाले ने 5% मत प्राप्त किए। यदि विजेता उम्मीदवार 9000 मतों से जीतता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें यदि कोई भी मत अवैध ना हो। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो टोटल जो वोट डाले गए उनकी संख्या है 100। तो टोटल जो पोल्ड वोट हैं उनकी संख्या हमने मान ली कितनी 100। तो टोटल पोल्ड वोट की संख्या मान ली हमने 100। इसके बाद कहा गया है कि 3 इसमें प्रत्याशी हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला प्रत्याशी है तीसरे नंबर का, वो 5% मत प्राप्त करता है। तो 5 इसको दे दिए हमने। उसके बाद कहा गया कि विजेता उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए। तो जो विनर था उसने 55% मत प्राप्त किए। तो विनर ने किए 55% और 5 किए सबसे लास्ट वाले ने। तो अब बचे 40% वोट। 55 और 5 60 और 40 100। तो अब आपसे कहा गया कि विजेता उम्मीदवार 9000 मतों से जीतता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने मतों से यह जीत रहा है। तो इसने किए 40 और इसने किए 55। तो यहाँ पर जो अंतर है वो है 15 यूनिट का। तो 15 यूनिट की वैल्यू हमको दी है कितनी 9000। तो 15 यूनिट की वैल्यू आ गई 9000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 6 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600। तब हमसे पूछा गया कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मतों की जो संख्या है वो है 100 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 600। तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60,000। तो टोटल जो डाले गए मत थे वो थे 60,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। पंकज ने कुल वैध मतों का 65% प्राप्त किया। यदि कुल मत 6000 हों तो अन्य प्रत्याशी निशांत ने कितने वैध मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% अवैध घोषित कर दिया गया हो। तो टोटल जो मत हैं वो कितने हैं, वो हैं 6000। तो टोटल वोट्स अगर आप देखें तो आपको दिए हैं 6000। इसके बाद कहा गया है कि इसमें से 25% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो 6000 का अगर आप 25% देखें तो कितना आ जाएगा। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 × 4 60। तो 6000 का 25% आ जाएगा 1500। तो 1500 क्या कर दिया गया, इनवैलिड कर दिए गए। इनवैलिड वोट्स की संख्या हो गई कितनी 1500। तो 6000 में से 1500 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 4500। तो 4500 हो जाएंगे आपके पास वैलिड वोट्स। तो वैलिड जो वोट्स हैं उनकी संख्या हो गई 4500। अब कहा गया है कि जो पंकज है उसने कुल वैध मतों का 65% प्राप्त किया है। तो पंकज ने किया 65% प्राप्त। और कहा गया निशांत ने कितने वैध मत प्राप्त किए। तो जब 65% पंकज ने प्राप्त किए तो निशांत ने प्राप्त किए होंगे कितने। तो जब पंकज ने 65% प्राप्त किए तो जो निशांत है उसने कितने मत प्राप्त किए होंगे। तो 65 और 35 कितना हो जाएगा 100%। तो निशांत ने प्राप्त किए होंगे 35%। तब आपसे पूछा गया कि निशांत ने कितने वैध मत प्राप्त किए हैं। तो निशांत ने 35% वैध मतों का प्राप्त किया। तो टोटल जो मत थे वो कितने थे। तो टोटल मत थे वैलिड वो थे 4500। तो 4500 का जो 35% है वो प्राप्त किया निशांत ने। तो 35% आप निकाल देंगे। तो 4500 × 35/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 45 × 35 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1575। तो निशांत ने प्राप्त किए 1575 वैध मत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 80% मत मिला है। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए जाएं तो हारने वाले उम्मीदवार को मिलने वाले कुल वैध मतों की संख्या क्या होगी। तो जो टोटल मत हैं उनकी संख्या है 1,80,000। तो टोटल मत हो गए 1,80,000। इसके बाद आपसे कहा गया
कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए जाएं, तो इसका जो 10% है वो क्या किया जा रहा है, वो इनवैलिड बताया जा रहा है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, तो लास्ट का एक अंक आप हटा देंगे तो 0 हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा इसका 10%। तो 10% हो जाएगा 18,000। तो 18,000 कैसे हो गए, ये हो गए इनवैलिड वोट्स। तो इनवैलिड जो वोट्स हो गए वो हो गए 18,000। तो 1,80,000 में से आप 18,000 घटाएंगे तो आपके पास वैलिड वोट्स बचेंगे 1,62,000। तो 1,62,000 हो गए आपके पास वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स की संख्या जो आ गई वो आ गई आपके पास 1,62,000। इसके बाद कहा गया है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 80% मिलता है। तो जीतने वाले को मिलते हैं 80%, तो हारने वाले को मिलेंगे 20%। इसके बाद आप देखिए तो जो विनर है उसको मिल गए 80% वोट्स और जो लूज़र है उसको मिल गए 20% वोट। अब आपसे पूछा है हारने वाले उम्मीदवार को मिलने वाले कुल वैध मतों की संख्या बताएं। तो कुल जो वैध मत हैं वो कितने हैं, वो हैं 1,62,000। तो कुल वैध मत हैं 1,62,000 और हारने वाले उम्मीदवार को मिले 20% वोट। तो अगर आप देखें 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 1/5 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले वो निकल आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 32,400। तो 32,400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। डेली ऐसी टॉपिक वाइज मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।